हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर में। और आज हम कंप्यूटर बेसिक कोर्स की एक्सेल सीरीज का व्यू टैब करने जा रहे हैं और ये MS एक्सेल का लास्ट टैब होगा। साथ ही अगर आप कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस फ्री कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर में बेसिक कंप्यूटर कोर्स की प्लेलिस्ट पर जाकर आप फ्री में बिल्कुल शुरू से जीरो से हीरो लेवल तक का आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल में व्यू टैब, जिसमें हम इन सभी टूल्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर को। तो यहाँ पर व्यू टैब में हम यहाँ पर वर्कबुक, व्यू, शो, जूम और विंडो और मैक्रो, इन सभी ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो उसके लिए हमें एक जरूरत होगी एक बनी हुई टेबल की। तो हमारे पास एक रेडीमेड टेबल बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, ये टाइम टेबल है। और ये टाइम टेबल कैसे बनाना है इसकी वीडियो भी मैं आपको आगे लेकर आऊंगा। तो फिलहाल हम व्यू टैब करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है नॉर्मल। अब जो आप पेज देख रहे हैं ये एकदम नॉर्मल साइज है और ये नॉर्मल पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पेज इस समय नॉर्मल पर है। अगर हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कि ये डाटा कितने पेज पर जो है प्रिंट हो सकता है। प्रीव्यू आपको करके दिखाएगा। उसके बाद पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमें पेज लेआउट में ये बताएगा कि ये डाटा आपका कितने पेज में आ रहा है। तो वहां यहाँ मैंने पेज की सेटिंग की हुई है, ये एक पेज पर मैंने सेट किया हुआ है, इसलिए आपको एक पेज पर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद आता है कस्टम व्यू। जैसे ही हम कस्टम व्यू पर क्लिक करते हैं तो कस्टम व्यू पे क्लिक करने का मतलब है, जैसे मान लो हमने ये सिलेक्ट करा और उसके बाद कस्टम व्यू पर क्लिक करते हैं तो हम कस्टम का मतलब हम कस्टम अपने तरीके से उसको देख सकते हैं कि हम कितना। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे और इसको एक नाम दे देंगे ABC। ठीक, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, और हम जैसे ही कंट्रोल P करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा आ रहा है। लेकिन कस्टम प्रीव्यू का मतलब होता है कि हमने केवल इसी को यहाँ पर सेट किया है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए इसको शो करेंगे तो ये हमें प्रीव्यू में दिखा देगा जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, सेव किया हुआ है कस्टम में। ठीक है, उसके बाद आता है रूलर। रूलर की बात करते हैं, यहाँ मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ इसको अगर कस्टम को हटाना है तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे। ये हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर ये आपको जो आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। अगर फॉर्मूला बार को आपको यहाँ से रिमूव करना है तो सिंपल आपको फॉर्मूला पर टिक कर देना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बार है वो हट चुका है। अगर लगाना है तो इसको टिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला बार आ जाएगा। उसके बाद आता है ग्रेडियंट्स। अब ग्रेडियंट्स क्या होती हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है सेल में, जो आपको रो और कॉलम की जो सेल एक दिखाई दे रही है, ये है हमारी ग्रेडियंट। अगर हम इस पर टिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से ग्रेडियंट्स हट जाएंगी। ठीक है, अगर हमें इसको लगाना है तो सिंपली यहाँ पर हमें टिक करना होगा और यहाँ से ये आ जाएंगी। उसके बाद आता है हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होती है, ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 और ABCD ये जो दिखाई दे रही है तो ये हमारी हेडिंग। अगर हम इनको अनटिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये कि हमारी ये हाइड हो जाएंगी। और उसके बाद शो करने के लिए हम वापस से इसको टिक कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा जूम। अगर हमें इसको जूम करना है तो कितने परसेंट करना है उसको हमें टिक करना होगा, ओके करेंगे तो ये उसके अनुसार जूम हो जाएगा। ठीक है, 100% पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल पेज हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम सिलेक्शन जूम पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन जूम का मतलब होता है जो पोर्शन हमने सिलेक्ट किया है ये केवल उसी पोर्शन को जूम करके दिखा देगा। वापस से हटाने के लिए क्लिक कर देंगे या 100% पर क्लिक कर देंगे। तो ये था हमारा जूम। उसके बाद आता है न्यू विंडो। तो न्यू विंडो पर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी एक डुप्लीकेट विंडो बना सकते हैं या आप इसका बैकअप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये टाइम टेबल लिखा हुआ आ रहा है और हम न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइम टेबल 2, यानी कि यहाँ पर दूसरी एक बैकअप का बन चुका है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने मेन टेबल पर। उसके बाद आता है अरेंज। अरेंज में हम यहाँ पर 2 3 टेबल ले लेते हैं। अब हमारी यहाँ 3 टेबल हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे अरेंज। अरेंज पर क्लिक करेंगे और इसको हम
वर्टिकल, ये जितनी भी हमने एक्सेल सीट खोली है उनको अगर हम वर्टिकल सेट करना चाहें तो हम उनको सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इन सभी तीनों टेबल को हमने खोल लिया है और अब हम मेन टेबल पर जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं इनको अरेंज, और अरेंज करके वर्टिकल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो है यहाँ पर वर्टिकल सेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें अगर करेक्शन करना है तो हम यहाँ से इसको एक साथ मैच कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे विंडो पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको अरेंज को अनटिक कर देते हैं और यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और एक्टिव सेल करेंगे हम, यहाँ से न्यू फाइल खुल गई है और यहाँ अरेंज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्राइड करके एक्टिव सेल पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पर हमारी इनको सबको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कर लेते हैं हम बड़ा। तो इस तरीके से हम जो डिफरेंट टाइप की हमारी फॉर्मेट वर्कबुक खुली होंगी हम उनको सेट कर सकते हैं। अब बात आती है फ्रीज की। फ्रीज में क्या होता है, मान लीजिए हमें यहाँ पर ये देखिए ये इस डाटा को फिल करना होता है तो हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हमें इसको फ्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रीज का मतलब अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पर फ्रीज पर क्लिक करेंगे और जितना पोर्शन हमें फ्रीज करना केवल उसको सिलेक्ट करना और यहाँ से फ्रीज पैनल पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए ये हमारा फ्रीज हो चुका है। अब हम इसको आगे तक इस तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो हमारा इतना डाटा फ्रीज हो चुका है, इसको यहाँ से अनफ्रीज कर देंगे। ठीक, सिलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ तक हमें इसको फ्रीज करना है हम यहाँ तक फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ से हमारा फ्रीज टॉप रो। टॉप रो क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी टॉप रो फ्रीज हो चुकी है। अब हम कितना भी स्क्रॉल कर लें हमारी टॉप रो ऐसे ही की ऐसे ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, अनफ्रीज कर देंगे। उसके बाद हमारा कॉलम अगर फर्स्ट कॉलम करना है तो अब देखिए यहाँ से हम फर्स्ट कॉलम भी हमने सेट कर दिया है। ठीक है, तो फ्रीज करने का जब हमारा डाटा बड़ा होता है और डाटा में अगर हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लिखना होता है तो वहाँ जरूरत पड़ती है हमें डाटा को फ्रीज करने की, जिससे कि हम उन कॉलम्स के बारे में डेटा फिल कर सकें कि नाम के नीचे नाम, फादर नेम के नीचे फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। तो हमें जरूरत पड़ती है वहाँ पर फ्रीज करने की, तो यहाँ से हम वापस से अनफ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आती है स्प्लिट। अब स्प्लिट का मतलब होता है कि इस डाटा इस फाइल को हमें स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है दो भागों में। तो हम यहाँ पर सिंपली स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल हमारी दो भागों में टूट चुकी है, ये देखिए। ठीक है, तो ये फाइल हमारी दो भागों में स्प्लिट हो चुकी है और यहाँ से हम न्यू विंडो क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी एक न्यू विंडो और आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्प्लिट हो चुकी है, हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल हो रहा है और अगर यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन हम साइड बाय साइड कर देते हैं तो ये हमारी साइड बाय साइड आ जाएंगी। तो ये देखिए अब ये क्या हो रहा है कि अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे दोनों स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, अगर हमें इसको करना है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये स्क्रॉल हो तो हम यहाँ से इसको अनटिक कर देंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये वाली स्क्रॉल होगी, ये देखिए। ठीक है, तो जहां हमारा कर्सर होगा केवल ये वहां पर ही स्क्रॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम आगे चलते हैं और रिव्यू के ऑप्शन पर अगर हम सिंक्रोलिंग स्क्रोलिंग कर देंगे तो अब देखिए ये दोनों एक साथ चलेंगी। ठीक है, इसके बाद इसको अगर हम अनटिक कर देंगे तो जहाँ पर हमारा कर्सर होगा केवल वही स्क्रॉल होगी, ये देखिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेस्ट विंडो पोजीशन। ठीक है, रेस्ट विंडो पोजीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए हम गए, हमने एक न्यू विंडो और ली इसकी बैकअप के लिए। ठीक है, इसको नीचे किया। अब यहाँ देखिए साइड बाय साइड कर दिया। रेस्ट विंडो पोजीशन अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारी विंडो पहले की तरह हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए अगर हम इसको रेस्ट विंडो कर देते हैं तो ये देखिए। ठीक, उसके बाद स्क्रॉलिंग कर देते हैं तो ये देखिए हमारी क्या होगी, जिस विंडो पर हमारा क्लिक होगा तो ये वहीं पे काम करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं इसको क्लोज, और क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्या इसको क्लोज, ये बड़ी हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद आता है स्विच विंडो। यहाँ पर टाइम टेबल 1 दिखाई दे रही है, अगर हम 2-3 और खोल लेते हैं तो ये देखिए हमारी 4 खुल गई हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हम
यहाँ पर स्विच विंडो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी जितनी भी एक्सेल फाइल खुली होंगी वो सब शो होंगी। तो जिस पर भी स्विच करना है हम केवल उस पर सिंगल क्लिक करके उस पर स्विच हो सकते हैं। ये देखिए चौथी पे स्विच होना तो हम यहाँ चौथी पे स्विच हो सकते हैं, अगर हमें दूसरी पे स्विच होना तो हम यहाँ से दूसरी पे स्विच हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, इसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब रिकॉर्ड क्या करना है, रिकॉर्ड हमारा कोई भी चीज हो सकता है। अब यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट को खत्म कर देता हूँ और यहाँ से खत्म। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है कि मान लो हमने यहाँ पे कोई डाटा बनाया है, ये देखिए यहाँ हमने इसको हमने कॉपी किया। ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हमने कुछ डाटा बनाया है और इस डाटा को हमने क्या, ठीक है, इसको कंट्रोल जेड करके मैं वापस कर देता हूँ। यहाँ से हमें मैक्रो के ऑप्शन को क्या करना होगा, यहाँ से रन करना होगा। तो हमें रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना होगा और मैक्रो वन के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। और अगर शॉर्टकट की भी देनी है तो हम यहाँ से शॉर्टकट की भी दे सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट स्टार्ट करना है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ से इसको क्या, कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर किया इसको पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा इसमें कलर किया, इसमें जो है अंदर कलर किया। ठीक है, हमने यहाँ पे इसमें कुछ डिजाइन दिया है। ठीक, तो अब हमारा मैक्रो क्या है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम अब रिकॉर्ड को कर देते हैं स्टॉप। ये हो गया हमारा स्टॉप। ठीक, अब हम यहाँ पर स्विच विंडो करते हैं और हम यहाँ पर दूसरी विंडो पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम जब व्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमें मैक्रो के ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे ये हमारा हमने एक सेव करा था, यहाँ पर जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो भी हमने एडिटिंग की थी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये होता है हमारा मैक्रो का यूज। मैक्रो का यूज का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर हम बार बार उसको यूज कर रहे हैं तो उसको मैक्रो के थ्रू हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर सिंगल क्लिक में हम उसको यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का व्यू टैब। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद में आया होगा। साथ ही अगर आप फ्री में कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर सेंटर पर जाकर वहां पर आप प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको फ्री ट्यूटोरियल उपलब्ध है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।